हर साल दिवाली के समय में ये छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं ढोल नगाड़े लेके और गलियों गलियों में जाते हैं और फिर मांगते हैं पैसे कमाने के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ कि सफाई कर लूँ दिवाली की। दिवाली सामने है, अब 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सफाई कर लूँ। वंश भी स्कूल चला गया है और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। हस्बैंड रहते हैं तो मेरी वो हेल्प कर देते हैं सफाई में, और वो कहते हैं बस भाई इतनी गंदगी है नहीं, पर जब कोने कोने से सफाई करने बैठ जाओ तो बहुत सारी गंदगी निकलती है और खजाने निकलते हैं, गंदगी के खजाने। कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती है जो बहुत टाइम से मिल नहीं रही है, यूज़ की चीज़ है वो भी मिल जाती हैं। पर अलमारी के ऊपर बहुत गंदगी है, मतलब धूल पड़ी है बहुत सारी, और बुक्स भी पड़ी हैं। और ये मेरी सुई धागे का डब्बा है जिसमें मैंने धागे भरे हुए हैं। कभी कभी मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। और बुक्स पड़ी हैं, छोटे मोटे सामान पड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं है पर ज़्यादा बुक्स ही हैं, वंश की गेम की चीज़ें हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी सफाई में, क्योंकि वो संडे टू संडे पंखे साफ़ कर देते हैं और ड्रॉर में वैसे जो फालतू का सामान है वो फेंक देते हैं। उनको कचरा नहीं चाहिए, वो जो फालतू है ना वो हर संडे वो देखते रहते हैं कुछ भरा तो नहीं है इन्होंने। तो और मेरे मुंह पे भी बहुत धूल उड़ रही है। मैंने पंखा नहीं चला रखा है क्योंकि पंखा चलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगी। और पेपर में भी बहुत धूल पड़ी हुई है और हाथ पैरों में सारी धूल जमा हो गई। और इसके पीछे भी बहुत सारी वंश के खिलौने पड़े हैं। इसके पीछे बंदूक, उसने कागज़ की बंदूकें भी बनाई हुई है, बहुत सारी उसके अंदर है। अगर मैं उसके सामने फेंकूँगी तो वो फेंकने नहीं देगा, पर वैसे वो हाथ भी नहीं लगाएगा इसको। अभी वो है नहीं तो मैं इसको फेंक देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कचरा भरा है और वो साल भर देखेगा भी नहीं। फिर अगले साल मुझे खुद दोबारा से निकाल के वो साफ़ करके फिर रखना पड़ेगा। और वैसे भी बचपन की चीज़ें हैं, टूटी है आधी, मतलब वो काम की चीज़ें हैं नहीं, तो मैंने सारी फेंक दी है। और बहुत कचरा भरा है। अलमारी के ऊपर तो मैंने साफ़ कर लिया है और अलमारी के पीछे भी करनी है। अभी थोड़ा जो अलमारी के ऊपर का सामान है उसको रख देती हूँ। और स्मार्ट तरीके से भी काम करना चाहिए कभी कभी, और थोड़ी थोड़ी सफाई हर रोज़ करनी चाहिए और धीरे धीरे करनी चाहिए, नहीं तो एक साथ करने पे थक भी जाना है और गंदगी भी ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे रोज़ करें। और हमारे घर के आगे मकान बन रहा है, 2 बन रहे हैं एक्चुअली, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैं 10-15 दिन में बाहर से खिड़कियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ, दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड पंखे सारे साफ़ कर लेते हैं हर हफ्ते, वो तो हर हफ्ते करते हैं बिना बोले ही। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाई हर रोज़ करनी चाहिए। और ये कैरम बोर्ड हमने लॉकडाउन में बहुत यूज़ किया है, इसी से टाइम पास हुआ है हमारा। और ये वंश की गन है जो उसने हाथ से बनाई थी अपने, कागज़ फाड़ फाड़ के। और अलमारी के ऊपर मैंने साफ़ कर दिया है, सेट कर दिया है। और ये देखिए कितनी गंदगी भरी हुई है, बाप रे कहाँ से आती है गंदगी। और ये मुझे बहुत पुराना पंखा मिला है, मुझे गर्मी हो रही है और यहाँ पे लगती है हमारी फैमिली फ़ोटो, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि फ़ोटो मैंने साफ़ कर ली है पर दीवार में थोड़ा सा जाले वाले लगे हैं, तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद करती हूँ मैं फ़ोटो सेट अपनी। आराम आराम से करूँगी क्योंकि मुझे पता भी नहीं कौन सी कहाँ पे है, मैं भूल गई हूँ। मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था सुबह कि मम्मी सफाई करनी क्यों ज़रूरी है दिवाली में, लक्ष्मी नहीं आएगी क्या, सफाई नहीं करेंगे? तो तो मैंने उससे कहा कि सफाई तो अपने लिए होती है ना, लक्ष्मी तो चलो आएगी लक्ष्मी माता, पर सफाई करेंगे तो कोने काने की भी सफाई हो जाती है और अपनी भी सफाई, घर की सफाई भी हो जाती है और लक्ष्मी माता भी आएगी। खैर अभी मैंने सफाई की है, धूल मिट्टी उड़ाई है, तो थोड़ी सी धूल मिट्टी पंखे पे लगी है, बाकी पंखा गंदा नहीं है क्योंकि अभी संडे गया है, मेरे हस्बैंड ने साफ़ किए हैं तीनों चारों पंखे। और फिर भी मैं एक हाथ मार लेती हूँ, गीला कपड़ा मार देती हूँ इस पर, और फिर इसके बाद और काम करती हूँ। मुझे डर भी लगता है कहीं करंट ना लग जाए, मेरी सर ना कट जाए। अरे खिड़की की जाली से इतना धूल उड़ रहा है, मेरा मुंह भी बन रहा है, बाप रे बहुत सारी धूल है इसमें। और अभी मैंने 10-15 दिन पहले भी साफ़ की थी, जब ये दशहरा गया था उस तब साफ़ की थी मैंने, उससे पहले। और फिर से अभी क्योंकि आगे मकान बन रहे हैं तो बहुत सारी धूल आती है। और ये जो बाहर की खिड़कियाँ ऊपर एसी है, तो एसी में कबूतर बैठ जाते हैं और उसमें बीट कर देते हैं, तो वो भी चिपक रखी है उस पर, क्या करें सूख गई है
तो उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और मेरे मुंह पे, मेरी आँखों पे इतनी धूल, मेरे नाक के अंदर इतनी धूल जा रही है, बहुत उड़ उड़ के जा रही है, जाली पे बहुत सारी धूल है। और मैंने पोछा लगाया है तो ये देखिए कितनी गंदगी निकली है, बाकी काला पानी है। मैं दो पोछा भिगा चुकी हूँ। और मैं 2 बार पोछा लगा चुकी हूँ और ये तीसरी बार मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि धूल बहुत सारी चिपकी है मेरे पैरों में। तो दोस्तों अभी मुझसे बस एक कमरे की सफाई हुई है, बेडरूम की अपने, और इतनी गंदगी निकली है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी धूल मिट्टी। पीछे की आवाज़ को अवॉइड करें, बहुत सारी धूल मिट्टी, जबकि हम करते रहते हैं सफाई वैसे तो, पर कोने काने में तो फुर्सत से होती है सफाई। और मैं सोच रही हूँ आज एक ही कमरे की सफाई करूँ, क्योंकि आज बहुत गर्मी लग रही है काम कर करके, और मैं पंखा भी नहीं चला रही क्योंकि धूल उड़ेगी। और अभी तो मैंने झाड़ू पोछा मार दिया, बस मुझे बेडशीट निकाल के चेंज करनी है। और मंदिर भी इसी कमरे में, तो मुझे मंदिर साफ़ करना है, पर पहले मैं नहा जाती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करूँगी। और अगर मैं पूरे घर की सफाई करने बैठ गई तो फिर शाम हो जाएगी और मैं भी थक जाऊँगी और अच्छे से सफाई नहीं होगी। तो मैं एक एक कमरे करके साफ़ करूँगी, किचन एक दिन और अगला कमरा एक दिन करूँगी। और लिविंग रूम में इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, बाकी पंखे वंखे तो साफ़ हैं वहाँ पे, क्योंकि हर हफ्ते मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब मैं पूरा लुक बताऊँगी मंदिर साफ़ करके और बेडशीट चेंज करके नहा भी जाते हैं। फिर थकान भी लग रही है, फिर थोड़ी देर में मिलते थे। तो ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर वाला है। तो कुछ ऐसा लग रहा है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी और पर्दे में एक साथ धोंगी, और इधर से कुछ ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों हो गई है एक कमरे की सफाई, बेडरूम की सफाई, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैंने पर्दा चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैं सारे पर्दे एक साथ चेंज करूँगी, क्योंकि बाहर का पर्दा बहुत ऊंचाई में है, मतलब ऊंचाई में है ज़्यादा इनसे, ठीक है, मैं पहुँच नहीं पाती, तो मेरे हस्बैंड निकालेंगे, तो सारे पर्दे मैं एक साथ ही धोऊँगी। और अगर आज धोने बैठ गई सब कुछ, तो मैं फिर बहुत थक जाऊँगी, कल नहीं कर पाऊँगी, फिर कर भी तो दूसरा कमरा करना है। तो अभी मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला लुक भी बता दिया आपको अपनी रूम का। तो आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ऑलरेडी 1:30 बज चुकी है, और मेरा बेटा भी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो मुझे लंच भी बनाना है, और मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पर इतनी आदत टूट गई है और नहीं रही आदत। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक की बाय, ठीक है, गुड नाइट।